नाज़रीन और सामीन, आज बात कर लेते हैं इश्क में तेरे सदके ड्रामा। पहले तो आप लोगों को बता देती हूँ, ये अनिका अनिका जुल्फकार कौन लड़की है। ये साथी मुल्क से आई है लड़की, बोल्ड मॉडल है लड़की। आपने इसकी पहली ड्रेसिंग कभी देखा करें, मैं कहती हूँ जिस्म के ऊपर कोई भी कपड़ा ना होने के बराबर है। इसे कहा गया और पूछा गया, सलमान खान, शाहरुख खान और कपिल शर्मा के साथ आपका क्या रिलेशन है, यानी कि आपकी बहुत ही ज्यादा उनके साथ तस्वीर हैं। तो इश्क में तेरे सदके वाली जो लड़की नूर थी, बोली बाली मजलूम से और कमजोर से, जिस तशद्दुद का शिकार है, हकीकत में वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। कपड़े तो वो पहनती नहीं, पीने पलाने की वो शौकीन है, रातों को पार्टी वो करती है। कपिल शर्मा के साथ और सलमान खान के साथ नाइटें इसने गुजारती। तो जी जनाब, ये जो आपकी नूर बोली बाली सी लड़की है, सीधी सादी सी लड़की है, ये ऑस्ट्रेलियन लड़की है, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ड्रामा करने के लिए आई है। चले जी, ये तो अनिका जुल्फकार के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस ड्रामे के कंप्लीट प्रिडिक्शन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं सालार और उसकी महबूबा। सालार ने तो जिस लड़की के साथ शादी की है वही उसकी पहली मोहब्बत थी और शायद आखिरी भी मोहब्बत थी, लेकिन नहीं भाई, वो लड़की तो सालार शाह को अब लगी है मसाचे खाने। सालार शाह तो अपनी बीवी के सामने ना खांस सकता है और ना ही बोल सकता है। सालार शाह को अपनी बीवी की हाँ में हाँ ही मिलानी होती है और जी हजूरी करनी होती है। सालार अपनी बीवी के खिलाफ कोई भी अपनी अगर मर्जी कर लेता है तो उस घर में तूफान आ जाता है। यानी सालार की बीवी वो तमाशा करती है कि सालार की नस्लें याद करती हैं। सालार ने शादी तो कर ली है अपनी पसंद मनपसंद लड़की के साथ, लेकिन अब कानों को हाथ लगा रहा है क्योंकि वही लड़की उसके लिए वो बाले जान बन चुकी है। अब सालार कहता है कब इस लड़की से मेरी जान छूटे, लेकिन सालार पा जान नहीं छूटनी। वो क्यों? क्योंकि तूने जो जो नूर के साथ किया है ना, अब वो तुम्हें खमियादा और मुकाफाती अमल करना होगा पूरा। सालार ने नूर की नाक में दम कर रखा था और सालार ने जिस लड़की से शादी की है अब उस लड़की ने सालार की नाक में दम कर रखा है, यानी कि न सालार को नाको चने चपवा रही है। सालार जिस लड़की से शादी की है अब वही लड़की इसके लिए इबरत का अंजाम बनाएगी, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। सालार ने नूर के साथ बहुत बुरा किया था, अब सालार के साथ बहुत बुरा होने वाला है। चले नाज़रीन सामने, अब बात कर लेते हैं नूर और जुल्फकार शाह के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, नूर और हूर दोनों बहनें थीं और हूर नूर की बड़ी बहन थी, सेम एक जैसी शक्ल की। जुल्फकार शाह की हूर के साथ शादी हुई थी और अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मस्त थे, यानी बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले थे। हूर रोड हादसे में मारी जाती है और जुल्फकार शाह अकेला हो जाता है और अचानक उसको एक दिन नजर पड़ के नूर के ऊपर, और जुल्फकार शाह को अपनी मरी हुई और पिछड़ी हुई अपनी बीवी शक्ल मिल गई नूर की शक्ल में, और वो नूर के ऊपर कुर्बान हो गया और नूर से इश्क करने लगा। यानी कि इसके पीछे मारा मारा फिर रहा था, यहाँ तक कि वो मोहब्बत के दावे करता था कि अगर नूर मिल जाती तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता, मुझे मेरी हूर मिल जाती। चले जी, मैं आपको बता देती हूँ। अचानक सालार ने जो भी आपको मामला बताया गया है, क्योंकि सालार और नूर की शादी हो चुकी थी। सालार अपनी नूर शादी के साथ खुश नहीं था क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत करता था। सालार ने नूर को काफी ज्यादा जलील किया था, यानी दबा के तंग रखा हुआ था, मार पीट करता था इस बेचारी को। आखिरकार सालार ने नूर को तलाक दे ही दी और नूर जुल्फ शाह के मुकद्दर में नसीब में लिख दी गई। और जुल्फकार शाह तो यही कहता था कि नूर के साथ मेरी शादी हो जाए। अब जुल्फकार शाह और नूर बहुत ही ज्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। नूर जुल्फकार शाह जब घर आता है तो नूर उसके शूज उतारती है, सॉक्स जुराबें उतारती है, पाँव की मालिश करती है, कमीज के बटन खोलती है और खूब प्यार मोहब्बत वाली बातें करती है। जुल्फकार शाह पुरसुकून है अपनी जिंदगी के साथ। जुल्फकार शाह बहुत ही ज्यादा नूर के साथ खुश है क्योंकि उसको मरी हुई बीवी शक्ल मिल गई है नूर की शक्ल में। एक दफा फिर बता दूं, नूर और हूर दोनों ही बहनें थी। नूर जुल्फकार शाह से पूछेगी कि आपकी पहली बीवी कैसे मरी। आपके अबू कहते हैं, यानी कि मेरे ससुर और आपके बाप ने कहा है, जुल्फकार शाह आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि आपने अपनी बीवी की शक्ल में मेरे में देखी, इसलिए आपने मुझसे शादी की है। क्या आपके अबू की ये जो बात ठीक है? जुल्फकार शाह नूर से कहता है कि आप मेरे अब्बू कहते तो ठीक है कि तुम्हारी शक्ल मेरी पहली बीवी हूर से मिलती है, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, लेकिन हूर ये गलतफहमी निकाल दो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर तो अब बच नहीं सकता और जी नहीं सकता। जुल्फकार शाह से नूर ने कहा, आपकी पहली बीवी कैसे मरी? यही बहसो तकरार करते करते आहिस्ता आहिस्ता पता चल चुका कि वो जो हूर थी वो नूर ही की बहन निकली। जुल्फकार शाह ने कहा कि वो जो हूर थी वो तुम्हारी बड़ी बहन थी, वो तुम दोनों जरबा थी। लेकिन नूर बहुत ज्यादा रोएगी कि वो मेरी बहन थी और आपकी बीवी थी, मैं उसकी जगह पे आई हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये मुझे अपनी बहन के बारे में पता ही नहीं, मैंने अपनी बहन को देखा ही नहीं, मैं अपनी बहन को जानती तक नहीं।
नूर जुल्फकार से पूछेगी कि मेरी बहन आपके साथ कैसे रहती थी, कैसे ताल्लुक थे। जुल्फकार शाह बताएगा कि तुम्हारी बहन मेरे साथ बहुत अच्छा रहती थी, हम बहुत सुकून भरी जिंदगी प्यार मोहब्बत वाली गुजार रहे थे। एक दिन हम एक पार्टी से वापस आ रहे थे। हूर मेरे साथ गाड़ी में मौज मस्ती कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। वो शरारतें कर रही थी और उसने मेरे मुंह के ऊपर शरारत भरे अंदाज से मेरी गाल को खींचा और मैं भी उसके साथ शरारतों में मगन था। मुझे पता ही नहीं चला, गाड़ी के साथ गाड़ी टकराई और ये नूर हादसे में हूर मर गई। जुल्फकार शाह ये बात बताते हुए आपदिदा हो गया। नूर जुल्फकार शाह के पास आएगी, आंसू साफ करके कहेगी कि हूर तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हूर बनने की कोशिश जरूर करूंगी। जी नाज़रीन सामीन, जुल्फकार शाह अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा मुतमईन है, बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि वो हूर को याद करता था, लेकिन नूर की शक्ल में उसको दोबारा हूर मिल चुकी है। जुल्फकार शाह को नूर बहुत ही ज्यादा पसंद है और बहुत ही प्यार करता है, क्योंकि उसकी पहली बीवी हूर भी जब वो घर में आता था तो उसकी बीवी उसके शूज उतारती थी, जराबे उतारती थी, पाँव की मालिश करती थी।